जहां एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच खेला जा रहा था और वहीं सरहद पर दोनों ही देशों के बीच एक युद्ध लड़ा जा रहा था और उसका असर मैदान पर खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग के रूप में आम देखने को मिल रहा था। ये वही मैच था दोस्तों जिसमें बरिंदर सहवाग ने शोएब अख्तर को कहा था कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर मार, वो छिक्का मारेगा। और सचिन ने भी ठीक ऐसा ही किया था। अख्तर की गेंद पर पंजे पर खड़े होकर छिक्के के रूप में एक बड़ा तमाचा मारा था। सचिन की घूरती आंखें और अख्तर का ये मायूस चेहरा और ये जश्न मनाते दर्शक, मानो ये पल कुछ पलों के लिए थम सा गया हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो स्पोर्ट्स जोन की इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की स्पेशल वीडियो जिसका टाइटल है मैं 12 दिनों तक नहीं सोया था, सचिन तेंदुलकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अगर आप भी क्रिकेट के लवर हैं तो आप हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 मार्च 2003 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का एक बड़ा मुकाबला खेला जाना था। इसी मैच की चर्चा महीनों पहले से ही थी क्योंकि सन 2000 में भारत में हुए पार्लियामेंट हमले की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। देश का माहौल ऐसा था कि मैच देखने के लिए पूरा का पूरा देश छुट्टी पर था। सचिन तेंदुलकर इस मैच से पहले 12 दिनों से ठीक से सोए नहीं थे। इसी हालातों में मैच शुरू होता है। टॉस होने से पहले सभी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच खेल बहाना बनी रहे। अब ऐसे में पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आती है। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अनवर और तफीक उमर पारी की शुरुआत करते हैं। इस मैच की पहली बॉल जाहिर खान ने नो बॉल डाली। उसके बाद अनवर और तफीक भारतीय गेंदबाजों पर मानो टूट ही पड़े। अभी तो शुरुआत ही थी लेकिन नहरा हिताश हो चुके थे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का सिंपल सा रूल था कि गेंद को हवा में नहीं खेलना है और शुरुआती 10 ओवरों तक कोई भी विकेट को नहीं गंवाना है। और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ठीक ऐसा ही कर दिखाया। 10 ओवरों में एक विकेट को भी नहीं गंवाया। लेकिन फिर जाहिर खान ने 58 के स्कोर पर तफीक को पवेलियन से बाहर फेंक दिया। उसके बाद तो पूरे ही स्टेडियम में शोर सा मच गया। लेकिन ये तो तूफान के आने से पहले का शोर था। उसके बाद जो हुआ उसने सारे ही स्टेडियम में सुनाटा पसर गया क्योंकि शाहिद अनवर लगातार भारतीय गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे। चौके पर चौके लगाए जा रहे थे, एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे लेकिन शाहिद अनवर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अनवर के इसे चौके के साथ वो अपनी 50 को पूरा कर लेते हैं। उसके बाद भी वो शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। 171 के स्कोर पर पाकिस्तान को एक और झटका लगता है लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों के पास अनवर का कोई तोड़ नहीं था। और उसी बीच अनवर ने शानदार बल्लेबाजी महजरा पेश करते हुए इतना दबाव भरे मैच में भी शतक लगाकर सभी का दिल जीत लिया था। पाकिस्तानी टीम का स्कोर 40 ओवरों में 200 के पार जा चुका था लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट को झटकाते रहे लेकिन रन भी बनते ही जा रहे थे। जो भी आता कुछ रन बनाता और फिर आउट होकर चला जाता। लेकिन 79 ओवरों में जो हुआ उसने हर किसी की सांसों को रोक दिया। जाहिर खान की एक बॉल बाउंसर राशिद के सिर पर जा लगती है। माहौल तो पहले ही से खराब था लेकिन अब तो और ज्यादा बिगड़ने के आकार ले रहा था। और फिर जैसे तैसे इस पारी का अंत होता है। पाकिस्तानी टीम ने 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 273 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर दिया। जो भारतीय टीम वर्ल्ड कप में कभी 222 से ऊपर का टारगेट को चेस नहीं किया था, उसके सामने आज 273 रनों का एक बड़ा टारगेट था जो आज से पहले वर्ल्ड कप में केवल 2 बार ही चेस हुआ था। इसमें भारतीय बल्लेबाजों को दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक का सामना करना था। ऐसे में इतने बड़े टारगेट को पाना लगभग नामुमकिन सा था। जो मैच शुरू होने से पहले लोगों में उस अटैक का बदला लेने की एक चाहत थी, अब तो वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई थी। ऐसे में दादा ने कहा कि पहले 10 ओवरों में विकेट को बचाकर खेलना है, रन भले ही ना बने उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
बस विकेट नहीं गिरने चाहिए। अब इसी प्लान के साथ सचिन तेंदुलकर और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है और वो ही सचिन जिसको इस मैच का इंतज़ार कई सालों से था और इसी मैच ने सचिन की कई रातों की नींद भी हराम कर रखी थी। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि उन दिनों सामने वाली टीम भारतीय टीम के खिलाफ नहीं बल्कि सचिन के खिलाफ खेलती थी। सचिन का विकेट ले लो, मैच मुट्ठी में होगा, ऐसी भावनाएं होती थी और कहीं ना कहीं ये सच भी होता था। अब ऐसे में भारत को एक बेहतरीन शुरुआत की ज़रूरत होती है और सचिन और सहवाग ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। पहले ओवर में 9 रन कूट दिए, लेकिन दूसरे ओवर में जो हुआ उसने इस मैच को यादगार बना दिया। हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक रिकॉर्ड को जोड़ दिया। दूसरा ओवर शोएब अख्तर लेकर आते हैं और सहवाग को चैलेंज करते हैं कि हुक मार के दिखा, हुक मार कर दिखा। फिर सहवाग ने कह दिया कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर डाल, वो हुक जरूर मारेगा। फिर क्या, अख्तर ने तीसरी बॉल बाउंसर मारी और सचिन ने अपने पंजे पर खड़े होकर छिक्का मार दिया। पूरा स्टेडियम खुशियां मना रहा था और यहीं पर शोएब अख्तर पूरी तरह अब निराश हो चुके थे। इसी एक शॉट ने उनके कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया था और वहीं सौरव गांगुली को समझ नहीं आ रहा था कि सचिन ये क्या कर रहा है, विकेट बचाकर कैसे खेल रहा है, लेकिन वो छिक्के लगा रहा है और शोएब अख्तर के ही ओवर से 18 रन आ चुके थे। उसके बाद तो सचिन ने सभी बनाए गए प्लान को पवेलियन से बाहर फेंक दिया। लगातार चौकों की बरसात की सहवाग अपने अंदाज में बल्लेबाजी किए जा रहे थे। भारतीय टीम 5 ओवरों में 50 रनों से पार जा चुकी थी, लेकिन उकार ने पहले सहवाग को आउट कर दिया। फिर उसके बाद सौरव गांगुली को भी अपनी पहली ही गेंद से आउट कर दिया, लेकिन सचिन लगातार अपने शॉट खेले जा रहे थे। पाकिस्तान गेंदबाजों की ताड़ ताड़ कर रहे थे, पूरी दुनिया के सामने शर्मशार कर रहे थे। अब शोएब अख्तर को ऐसी मार पड़ी कि सचिन के डर से शोएब अख्तर ने सीधे अपने कप्तान को जाकर बोला कि अब मैं सचिन के सामने गेंदबाजी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद शोएब अख्तर को इसमें से हटा दिया जाता है। उकार को लगातार चौके पर चौके लगा रहे थे। टीम का स्कोर मात्र 11 ओवरों में 100 रनों तक जा पहुंचा, लेकिन सचिन तेंदुलकर को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम थी और ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सचिन खड़े होने तक हालात में नहीं थे। लेकिन सचिन इस मैच के लिए 12 दिनों तक सोए नहीं थे और करोड़ों फैंस की उम्मीद भी सचिन पर टिकी हुई थी। और फिर ऐसे में दोबारा फिर से दर्द होने के बावजूद भी सचिन तेंदुलकर खड़े होते हैं और फिर उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और एक बार फिर इस दर्द को अपने पर हावी नहीं होने दिया। उसके बाद लगातार चौके पर चौके और छिक्के पर छिक्के लगाए जा रहे थे। एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे और दूसरी तरफ सचिन गेंदबाजों का बुरा हाल करते जा रहे थे। अब तेजी से सचिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। एक लंबे समय बाद गेंदबाजी के लिए वापस शोएब अख्तर आते हैं और वो शोएब अख्तर जो सचिन की मार से गेंदबाजी करने से मना कर गए थे। अब सचिन 98 रनों से पार होते हैं। शोएब की एक बॉल सचिन का विकेट को ले उड़ती है। पूरी पाकिस्तानी टीम खिलाड़ियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये सचिन का विकेट था। लेकिन अब भारत को 134 गेंदों पर केवल 97 रनों की जरूरत होती है। हाथ में 6 विकेट बाकी थे, लेकिन बावजूद इसके सचिन के चेहरे पर निराशा और पाकिस्तानी टीम जीत की खुशी की आशा गवाही दे रही थी। मैच अब कहीं भी जा सकता है। पाकिस्तान तो ये मैच को जीत ही लिया समझ लेता है, क्योंकि ऐसा वो कई बार हुआ था। सचिन के आउट होते ही पूरी की पूरी टीम धड़ल्ले से पागल हो जाती थी। इसी बात का डर हर किसी को डरा रहा था। लेकिन अब मैदान पर युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ की जोड़ी होती है। दोनों ने साथ मिलकर रन गति को लगातार बढ़ाई रखा। युवराज सिंह आते ही अपने बल्ले से कमाल दिखाने लगे। राहुल द्रविड़ भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। दोनों बल्लेबाज सभी गेंदबाजों की लगातार पिटाई किए जा रहे थे और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब पाकिस्तान टीम पूरी तरह से इस मैच से हार मान लेती है और उसी बीच युवराज सिंह अपना 50 को पूरा कर लेते हैं और राहुल द्रविड़ के इसी चौके के साथ भारत ये मैच 6 विकेटों से जीत लेता है।
उस दिन शोएब अख्तर ने 10 ओवरों में 72 रन लुटाए थे, जिस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पहुंच जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।